सोनभद्र यूपी से तुम यहाँ आए हो और अकेले आए हो कि परिवार है? परिवार भी आए हैं। तो तुम्हारा उम्र कितना है? अब उम्र पता नहीं है भैया। क्या करते हो? कुछ नहीं भैया, मांगते हैं। योगी जी को जानते हो? नहीं सर, उन लोग हम नहीं जानते। अच्छा, अब मोदी जी को? मोदी जी को जानते हैं? मोदी जी मैंने कहा है। हिंदू है मोदी जी। अच्छा, मोदी जी हिंदू है। तब तुम बड़ा होके क्या बनेगा? आए? बड़ा होके क्या बनो? ना पढ़े हैं ना लिखे हैं तो क्या बनेंगे हम ऐसे? ऐसे हमको क्या बनाएंगे? हाँ, बड़ा हो जाएंगे तो काम करेंगे, अपना घर बसाएंगे, खाएंगे पिएंगे, बीबी रखेंगे और क्या करेंगे? और 2-3 को बच्चा होगा तब भैया। तो दोस्तों ऐसा है कि आप लोग इस सोनू की कहानी को ना बार बार वायरल मीम में देखते हो, लेकिन एक्चुअल कहानी क्या है शायद कई लोगों को नहीं पता है। ये कहानी हम लोगों ने द पंचायत के लिए रिकॉर्ड किया था। आज हम सॉल्ट चला रहे हैं, सॉल्ट को आप लोग प्यार दे ही रहे हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप ये समझे कि बीते 5 साल में आखिर बदला क्या। फिर वो चाहे पूरे बिहार के इलेक्शन की बात कर लें या फिर यूपी की बात कर लें। क्योंकि जब मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया तो वो बिहार का पटना था, लेकिन जो ये कैरेक्टर है सोनू सोनभद्र यूपी से था और बिहार के पटना में उसका पूरा परिवार या तो भीख मांगकर खाना खाता था या फिर कूड़ा चुनकर अपना पूरा जीवन यापन करते थे। इस पूरी वीडियो में आप उनके घर की दशा भी देख सकते हैं और थोड़े दिन पहले मैंने बिहार में फ़ोन करके पता भी किया था तो मुझे मालूम चला कि सोनू की स्थिति वैसी की वैसी है, कुछ खास बदली नहीं। खैर, आप ये पूरा वीडियो देखिए और इस पूरी ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव समझिए कि सोनू के जीवन में क्या हुआ और आज 5 साल में वो राज्य कितना बदला है। हाँ जी, क्या नाम है तुम्हारा? सोनू भैया। कहाँ घर है तुम्हारा? सोनभद्र यूपी। सोनभद्र यूपी से तुम यहाँ आए हो और अकेले आए हो कि परिवार है? परिवार भी आए हैं। कहाँ है? मतलब मम्मी भराई है, वहाँ पर है, पापा नहीं है भैया। पापा कहाँ है? डेथ हो गए हैं। अच्छा, कितना भाई बहन हो तुम? हमें कई भाई हैं। अकेले ही हो? मतलब मम्मी, हम और एगो छोटा बहन है। छोटा बहन है। तो तुम्हारा उम्र कितना है? अब उम्र पता नहीं है भैया। उम्र नहीं। क्या करते हो? कुछ नहीं भैया, मांगते हैं। क्या मांगते हो? क्या पैसा मांगते हैं, डफलिया बजा बजा के भैया। कहाँ पे? यही जाते हैं यार वो लोग स्टेशन, फिर मांगते हैं इधर हड़ताली मोड़, महंगी बोली रोड, इधर सब जाके मांगते हैं। तो सोनभद्र में तुम्हारा घर नहीं है? है घर, मड़ई है, मतलब डबल पट्टी बनाए हैं, माटी का, वही में रहते हैं। अच्छा, तो माटी के झोपड़पट्टी में रहते हो और उससे घर बार मतलब यहाँ पे इतना दूर आए हो तो वहाँ घर कौन देख रहा है? घर में कोई नहीं, ताला मार देते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर 2-3 दिन कमाएंगे, फिर चल जाएंगे। 2-3 दिन में चले भी जाते हो? हाँ, फिर यहाँ से आ जाते हैं। मतलब यहाँ कमाए खाए, फिर वहाँ जाए, फिर वहाँ फिर जब पैसा घटा फिर यहाँ पर आ जाएंगे। तो उधर सोनभद्र में नहीं रुक गए कि इधर आए हो? सोनभद्र में तो पूरा गरीबे हैं, तो सोनभद्र में कहाँ मिलेगा, कहाँ पर रहेंगे हम? योगी जी को जानते हो? नहीं सर, उन लोग हम नहीं जानते। अच्छा, अब मोदी जी को? मोदी जी को जानते हैं? कौन है मोदी जी? हम चिन्हे भी मोदी जी की। कौन है मोदी जी? वही तो पूछ रहे हैं हम। तो मोदी जी रहेगा तो ना बताएंगे हम। मोदी जी सरकार। नहीं, मतलब भारत के कौन है मोदी जी जानते हो? हाँ, मोदी जी ना है। मोदी जी मैंने कहा है। हिंदू है मोदी जी। अच्छा, मोदी जी हिंदू है। तब अब तुम ऐसा सवाल पूछ रहे भैया, हम बता ही नहीं पाएंगे, तब का हम बताएं? ना ये स्कूल का शिक्षा वाला बात नहीं, हम तो ऐसे पूछ दिए। हम इसलिए पूछ दिए ना कि तुम देखो, ऐसा करोगे तो कैमरा में फोटो नहीं आएगा। लाइन से बैठा नहीं, झगड़ा नहीं करना है, हम बता रहे हैं। भैया एक लाठी रहता हम ना अपना कूल वाले दोस्त को समझा देते हैं। अच्छा, तुम बड़ा होके क्या बनेगा? आए? बड़ा होके क्या बनोगे? ना पढ़े हैं ना लिखे हैं तो क्या बनेंगे हम ऐसे? ऐसे हमको क्या बनाएंगे? हाँ, बड़ा हो जाएंगे तो काम करेंगे, अपना घर बसाएंगे, खाएंगे पिएंगे, बीबी रखेंगे और क्या करेंगे? और 2-3 को बच्चा होगा तब भैया। हाँ, मतलब 2-3 बच्चा करना है तुमको, है ना? तो बच्चा ना करब तो का सही हम रहब। अच्छा, तब बिना अच्छा एगो बात बताओ, बिना बाप हाँ। के रही। तोरा के भोजपुरी आवेला ना? भोजपुरिया में बोलते नहीं, हम हिंदी में बोलते नहीं। बात तो बढ़िया बता, हमरो भोजपुरी आवेला, हम बात करते नहीं कैसे। सुना, तावा भैया। सोनभद्र हर घर, पटना बिहार हमार, गोपालगंज एगो शहर पड़ेला, ओइजा घर बा। तो तू एजा भीख मांग के कमाला खाला, परिवारों चलाओ तरह, बहनों के देखत तरह, फिर तरह बढ़नो होके के बा, बिना पढ़ले लिखले बियाहो शादी कर ले के बा,
2-3 को बच्चा भी पैदा कर ले बा। इतना पूरा एरिया बना भैया, पूरा पढ़ी लिखे बड़े बीबी रखे बना। अनपढ़ का आदमी बीबी रखे बना, तो हम तो अभी कुछ जानते नहीं तो बीबी रख ले। तब मतलब तेरा जीवन के सबसे बड़का उद्देश्य बीवी रखल बा। तब जब ना रही घर में लक्ष्मी, तो हम अकेले रखे का करब। ओके। तब अच्छा, और बताओ, अगर शादी ब्याह हो जाए तो का करबा? वो का करब भैया, कमाई खियाई ई करब। का कमाई बताओ? काम करो। ईटा मसाला करके काम करब, अपन दू रोटी के अपन कमाई करब। मतलब पैसा ढेबू आई तो अपन घर बसाई, अपना बीबी खियाई, हम खाई, अपन बाल बच्चा खाई। तब इतने के ना तो पूरा एरिया हम संभारब का? हम तो खुदे ना संभाल पाओ तो पूरा एरिया कैसे संभारब? तब भैया एक और बात बताओ तुम हमको हाँ भैया, कि इससे जीवन तो नहीं चलेगा। इतने ठंड में आप रोड पे सड़क पे रह रहे हैं, है ना? ऐसे ये पीछे आप ही लोग का रहने वाला है क्या? उस बगल देखेगा ना, आप लोग कहाँ रहते हैं? उस बगल। इसके उस साइड में? हाँ। और आप रात को 10 बजे इस साइड में क्या कर रहे हैं? रोड पे, मेन रोड सोचते हैं भैया ना, जब टैक्सी आता है ना तो कम्बल पाते हैं। पे। तो सोचते हैं कम्बल पा जाएंगे तो हम ही ओढ़ के सूतेंगे ना। और कम्बल नहीं मिलेगा तो हम ठंडे में कितना सूतेंगे, नींद नहीं आएगा, कांपेंगे। नाम क्या बताए थे, दोबारा बताओ? सोनू। सोनू। अच्छा सोनू, तुम मेरे हिसाब से 10 या 12 साल तुम्हारी उम्र होगी, यही होगी? तुम्हारा साल हमारा उम्र होगा। नहीं नहीं, तो मेरा, मैं मानता हूँ, मुझे ऐसा लगता है ना, कि तुम शायद 10 साल या 12 साल के होगे, है ना? तुमसे मैं पूछना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश जो है, तुम्हारा जो राज्य है, वहाँ पे जो मुख्यमंत्री हैं ना, वो हैं योगी आदित्यनाथ, जिनके सर पे बाल नहीं है, भगवा कपड़ा पहनते हैं और जय श्री राम बोलते हैं, ठीक है? अयोध्या में और गोरखपुर में बहुत पाए जाते हैं। तो वो मुख्यमंत्री हैं, दोबारा चुनाव हो रहा है वहाँ पे। प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, जो मोदी जी बात चल रहा था ना, तो वो तुम्हारे यहाँ सोनभद्र में या फिर उधर कुछ अच्छा काम नहीं हुआ है कि तुमको यहाँ आना पड़ रहा है, बिहार पटना में आके भीख मांगना पड़ रहा है? मतलब वहाँ पे कुछ अच्छा नहीं हुआ है? हाँ। इनको एक सेकंड रुकिए, ये तुम दोबारा नाम बताओ, मैं नाम भूल जाता हूँ। सोनू। सोनू, बड़ा अच्छा नाम है तुम्हारा। अभी याद आया, सोनू सूद का याद आ गया ना, अब याद रहेगा। तो ये सोनू बाबू है, बमुश्किल 10-12 साल 13 साल उम्र होगी। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से आते हैं, जहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री और तमाम बड़े जो लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के, जिनकी सरकार है, वो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। बड़ी बड़ी बातें में ये कहते हैं कि वहाँ पे डेवलपमेंट इतना बड़ा है, इतना सारा चीज़ें हो रही हैं कि किसी चीज़ की कमी नहीं है। पर सोनू जैसे और भी लोग हैं जो सोनभद्र से आए हैं। कितना परिवार है इधर सोनभद्र से आया हुआ? वो बगल देखा कितना परिवार बना, बहुत बना, ढेर। सोनभद्र का सब बना। कितना लोग होगा जी? अब हम गिन के बताएं। इधर आओ, तुम्हारा कहाँ घर है? सोनभद्र रहंड जिला। बैठो बैठो। तुम्हारा घर सोनभद्र रहंड जिला। अच्छा, तो कितना लोग हैं वहाँ? कम से कम यहाँ 5000 से ऊपर आदमी हैं। सोनभद्र जिला का ही? सोनभद्र पटना में? पटना के अंदर में। ये पटना का कौन सा जगह है? एक हारिन पाठ है। हारिन पाठ। चलो मुझे अपना घर दिखाओगे? बढ़िया। तो आपका नाम क्या था? संजू कुमार। संजू कुमार हैं। संजू भाई दिखाएंगे कि सोनभद्र से 5000 परिवार अगर यहाँ पे आए हैं तो किस तरीके से और किस हाल में रह रहे हैं, यही जानने के लिए आज हम सड़क पे उतरे हैं। कोविड अपने पूरे चरम पे है। मैंने मास्क फ़िलहाल नहीं पहना है क्योंकि यहाँ पे तमाम लोग उसी हालात में हैं जिस हालात को मैं भापने आया हूँ। मैं देखते हैं क्या होता है ना? आइए। आप कहाँ घर है जी आपका? हमारा यह है सर। है? यह है सर मेरा। कहाँ घर है? यह ये वाला घर है? किधर है? यह है सर। ये वाला। तो ये वाला घर आपका है और इस साइड ये खाली जगह है क्या? खाली जगह नहीं है। वो पट्टी भी आदमी रहता है, ये पट्टी भी आदमी रहता है। तो वो ये पट्टी हम लोग इसमें कैसे सोते हैं आप? इसमें यही चादर उधर घेरे सर। सामने फोटो ले लीजिए, जो भी हैं ऐसे आप ही की फोटो दया से सो रहे हैं। हम लोग यहाँ घर मकान नहीं मिला है, भाड़ा किराया दे नहीं पाएंगे। मजदूर आदमी है, रिक्शा चलाते हैं, कहीं ठेला काम मिलता है, कभी नहीं मिलता है, कभी मांग के खाते हैं। इससे हम लोग जीते हैं यहाँ। और बाकी किसी का राशन कार्ड मिलता है, किसी का गल्ला नहीं मिलता है, तो आदमी आके सड़क पर जी रहे हैं। और इसका ये बताइए कि आप लोग इतने लोग यहाँ पे हैं
ये सवाल तो आपको उत्तर प्रदेश सरकार से करना पड़ेगा हाँ। ना। सरकार से हम लोग उत्तर प्रदेश है। हाँ, हम लोग ऐसे नहीं है सब, हम लोग के पास प्रूफ है। आपको लेड करना होगा तो आप लोड भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं। आधार कार्ड है, पैन कार्ड है। समझिए कि किसी एक ज़िले के लोगों को रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, ये आधार कार्ड है संजू का। संजू हमें तमाम चीज़ें बता रहे हैं। ये सोनू है, सोनू की कहानी भी बहुत है। समझिए कि अगर इस देश का भविष्य पटना में आके, यूपी से पटना में आके और पटना के आरआर मोड़, मौर्या लोक और तमाम ऐसे जगहों पे जब डफली बजा के भीख मांगेगा तो इस देश का क्या होगा। इस देश का क्या होगा। इस देश में जो बड़े बड़े चीज़ें बनाने की बात हो रही हैं उनका क्या होगा। आज प्रधानमंत्री जी फंस गए थे 15-20 मिनट एक हाईवे पे फंस गए थे, तो एक मैसेज आया, ट्वीट आया कि भाई मेरी जान बच गई, शुक्रिया कहिएगा उस मुख्यमंत्री को। भारत में क्या इन लोगों के जीवन का और इन लोगों के जान की क्या कोई कीमत नहीं है? तुम्हारे जान की कीमत है जी? कितना है? हाँ? कोई कीमत नहीं है भैया। काहे नहीं है? कौन देखभाल कर रहा है? मतलब इसे भी लगता है, मतलब ये तो कंफ्यूज है बेचारा, छोटा है ये क्या कहेगा। लेकिन तकलीफ आप समझिए कि मतलब हंसी भी आ रही है कि भारत का एक प्रधानमंत्री 15 मिनट अगर किसी ऐसे जगह पे फंस जाता है तो उसे लगता है कि उसकी जान जाते हुए बच जाती है। सरहद पे सैनिक मरे और दिल्ली की बॉर्डर पे किसान मरे, लेकिन उनके लिए कोई संवेदना व्यक्त नहीं की गई प्रधानमंत्री की ओर से। और आज अगर कोई प्रधानमंत्री 10 मिनट के लिए रुक जाए, 15 मिनट के लिए रुक जाए तो उसे लगता है कि बाल बाल उसकी जान बच गई, सुरक्षा में बड़ी चूक हो गई, किसान गलत हुए, फलाने हुए, ढिमकाने हुए। लालू यादव की एक बात याद आती है। लालू यादव ने कहा था कि नेता हो या प्रधानमंत्री हो, उसकी जान की कीमत एक आम इंसान से ज़्यादा नहीं होगी और ना ही होनी चाहिए और ना ही होती है। तो फिर प्रधानमंत्री की जान की कीमत है तो सोनू के जान की कीमत क्यों नहीं, जो इस कड़ाके की ठंड में इस सड़क के नीचे और इस फुटपाथ पे सो रहा है। रात में ट्रक आए, चढ़ जाए, कोई पूछने वाला नहीं होगा। कोई रात को आए, कोई पत्थर मार के चला जाए, कोई कुछ कर दे, कोई पूछने वाला नहीं है। ठंड में मर जाए, कोई पूछने वाला नहीं है। रात को करीब 11 बज रहे हैं, 11 बजे भी ये इतने बच्चे जो आपको दिख रहे हैं ये सड़क के किनारे खड़े हैं और हमारी गाड़ी देखते ही हमारे पास दौड़ के आ गए। आए तो क्या था, दुख थी, तकलीफ़ थी, उम्मीद इन्हें ये थी कि शायद मैं कुछ खाना लेके आया हूँ या फिर कोई कंबल उम्बल लेके आया हूँ जो मैं इनके ऊपर बांटूंगा। पर इन्हें नहीं मालूम कि मैं तो वीडियो बना के चला जाऊँगा और वो मैं यूट्यूब पे चलाऊँगा, फेसबुक पे चलाऊँगा, उसमें से कुछ आप लोग देखेंगे, कुछ संवेदनशील लोग शायद इस पे सोचें और सोच के इसको आगे बढ़ाएंगे, कुछ लोग देख के निकल जाएंगे। पर हमारे भारत की हकीकत तो यही है और इस हकीकत से मुंह कितना मोड़ पाएंगे हम या आप। अगर आप भी देख रहे हैं तो मैं आपके आंखों में आंखें डाल के ये सवाल करना चाहता हूँ। आप एक दर्शक हैं, मैं एक रिपोर्टर हूँ, यहाँ पे खड़े होकर आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि आप किस भारत की परिकल्पना कर रहे हैं जहाँ पे बहुत बड़े हिंदूवादी समाज या फिर मुस्लिम या फिर तमाम चीज़ों की जो बात हो रही है उससे इतर हटके जातियों की बात हो रही है। आप भारत के बुनियादी लोगों के पास चले जाएंगे तो उनको आज भी आज़ादी के 75 साल बाद भी मैनिफेस्टो का मतलब नहीं मालूम है। उस भारत में आप क्या कहते हैं? आप ये कहते हैं कि भारत बहुत विकास कर रहा है। कहाँ से विकास कर रहा है? शहरों में बड़े बड़े बिल्डिंगें बना देने से, बड़े बड़े हाईवे बना देने से, बड़े बड़े एयरपोर्ट बना देने से शहर के लोगों को ज़रूर उसका फ़ायदा हो सकता है। पर जिस गांव के लोग को मैनिफेस्टो का मतलब नहीं मालूम, जिन्हें ये तक नहीं मालूम कि उस मैनिफेस्टो में उनके लिए क्या है, उनका विकास कैसे होगा? क्या आपको लगता है कि किसी गांव में, किसी विधानसभा में, किसी ज़िले में, बिहार के ही किसी ज़िले में या फिर सोनभद्र उत्तर प्रदेश के ही किसी ज़िले में और ज़िले के विधानसभा में मैनिफेस्टो पे लड़ाई होती है? नहीं, मैनिफेस्टो पे कभी लड़ाई नहीं होती है। वहाँ लड़ाई जाति की है, भाषा की है, भेदभाव की है और वहाँ पे सारी चीज़ें करती हैं। आप लोग किस जाति समाज से आते हैं? बेलवंश धरकार से। वो क्या अति पिछड़ा जाति है? धरकार क्या होता है? धरकार बेलवंशी धरकार हम लोग बोला जाते हैं, यानी कि हम लोग सूप दौरी बनाते हैं। अच्छा, हाँ ठीक है। मतलब सूप वगैरह बनाते हैं। बिहार में इधर जो उस तरह के होते हैं उनको
कुल मिला के सबसे निचले तबके के होते हैं। मैं जाति का नाम लेना नहीं चाहता हूँ, हालांकि तमाम जो बड़े लोग हैं उन्हीं जातियों के नाम पे चल रहे होते हैं, कभी उसके पास तो कभी उसके पास, और कभी इनके साथ आके लोग खाना भी खाएंगे, कभी कंबल भी उड़ाएंगे और कभी छोड़ के भी चले जाएंगे, फिर दोबारा देखने भी नहीं आएंगे। और फिर ऐसे ही मुस्कुराते हुए चेहरे पटना की सड़कों पर भारत के विकास की मतलब दम भर रहे होंगे कि भारत बहुत विकासशील देश है। भारत क्या है? डेढ़ भी साथी के हैं? भारत महान है ना, महान देश है। और देश के नेता? मुख्यमंत्री नहीं, देश के नेता शरीफ है कि चोर है? चोर हाँ, तो ये स्थितियां हैं भारत की और पटना की, उत्तर प्रदेश की और हमारी, कि हम विकास के नाम पे जिन परिकल्पनाओं की बात करते हैं, जिन भाषणों की बात करते हैं, उसमें हमारा ये भारत नहीं है। इस भारत को छोड़ के तमाम भारत नज़र आता है, पर ये भारत नज़र नहीं आता है। शुक्रिया। इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम अनिल शारदा है। धन्यवाद।